थाना चिन्हट क्षेत्र में चोरों का आतंक, लाखों की चोरी। 3 फरवरी को बसंत विहार दिशा सृजन स्कूल के सामने स्थित 632/52 निवासी सुभाष मिश्रा पुत्र स्वर्गीय जगदीश प्रसाद मिश्रा का मकान है। सुबह उनका पुत्र नितिन मकान देखने गया तो भौचक्का रह गया क्योंकि ताला लगा हुआ था, लेकिन घर के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। तुरंत उसने अपने घर वालों को सूचना दी। पीड़ित के तहरीर के मुताबिक घर में सोना, चांदी, पीतल के बर्तन व कुछ कैश रुपए, लगभग लाखों रुपए का सामान गायब। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन गंभीरतापूर्वक चोरी की घटना नहीं ली गई। 1 हफ्ते बाद फ लिखी गई। पीड़ित ने लखनऊ कमिश्नर डीसीपी पूर्वी से लगाई गुहार की जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए ताकि हमारी जमा पूंजी मिल सके और दूसरे जगह ये लोग चोरी ना कर सके। पीड़ित ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सीएम योगी के दरबार में भी जाएंगे क्योंकि हमारे घर की स्थिति और घर में लोग बीमार हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी की समस्या उठानी पड़ रही है हम लोगों को। अब ये देखना है कि थाना चिन्हट पुलिस कितनी जल्दी चोरों के साथ साथ पीड़ित का कीमती सामान वापस करवाती है। राजधानी लखनऊ में लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। थाना चिन्हट क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में 3 फरवरी को एक बड़ी चोरी हो गई। पीड़ित के घर के पास हैं और ये देख सकते हैं एड्रेस जो है दिशा सृजन पब्लिक इंटर कॉलेज के सामने एक मकान है, अफसर्स कॉलोनी। और यहाँ पे हमारे साथ पीड़ित भी हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नितिन मिश्रा। नितिन जी, बताइए कब क्या हुआ है, कैसे क्या पूरा मामला बताइए। 3 तारीख को सुबह मैं 9 बजे अपने घर जब आया था तो उस समय मैंने आके देखा कि बाहर का ताला लगा था। फिर अंदर मुझे चप्पल के निशान दिखे तो मुझे लगा कि अंदर चप्पल के निशान कैसे गए। फिर मैं भाग के जब अंदर देखने गया तो अंदर का ताला पूरा टूटा हुआ था। अंदर जाके देखा तो वो पूरे सारे कमरे में सब सामान ऐसे पूरा फैला इधर उधर पड़ा हुआ था। तो मैं एकदम से तो डर गया कि एकदम से क्या हो गया, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने अपने दोस्त को देखने भेजा था तो वो बता रहा था कि पूरा सही है, मतलब अंदर कुछ नहीं है। उसने सब लाइट वाइट जला के देखा तो प्रॉपर सही था। फिर जब ऐसे देखा तो मैंने फिर पुलिस को फ़ोन किया। उसमें उन्होंने कहा कि चेक करेंगे। कंप्लेन हमने डाल दी पुलिस के पास। अब कंप्लेन गई, उसके बाद फिर हम लोग को स्कूल में कांटेक्ट था, यहाँ पे बातचीत हमारी अच्छी थी तो हमने यहाँ का सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखा, लगातार देखते रहे, कई दिन तक देखते रहे। तो देखते देखते पता चला कि जिस दिन मैं आया 9 बजे आया हूँ उसी की रात, मतलब उसी दिन आने की रात, हाँ उसी की 1 दिन पहले, मतलब जिस रात मैं आया हूँ उसी रात में हो चुका था। 3 तारीख की रात में। हाँ 3 तारीख की रात या 2 तारीख की खत्म कह सकते हैं। तो वहाँ पे 12:30 से 2:30 या 3 के बीच में पूरी चोरी हुई है। कुल टाइम होगा 1 घंटा 25 या 30 मिनट। एक महिंद्रा के रिक्शे से आए थे, 4 लोग रहे होंगे। वो यहाँ से आए, यूटर्न ऐसे घुमाए और यहाँ पे पार्क किया। बगल में नगर निगम का कुछ बोर्ड बना है तो उसका सहारा लेके वो चढ़े हैं, इधर अंदर चढ़े और यहाँ से वो पूरा अंदर घुसे हैं। किधर से चढ़े हैं उन लोग? 1 मिनट इधर देखिएगा, ये इधर आइए, कैमरामैन हमारे दिखाएंगे। अच्छा, ये जो बना है इस्माइल गंज द्वितीय वार्ड के अंदर, ये श्रीमती, इसको भी दिखाइए, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये ऊपर से चढ़ते हैं, उसके बाद इधर ही चढ़ते हैं। यहाँ पे पैर रख के चढ़ गए हैं क्योंकि ये सहारा बन गया ना। अच्छा, ये इसके ऊपर रख के चढ़े। वो तो बहुत। उसके बाद आइए अंदर का भी हम आपको दिखलाएंगे कि क्या क्या इनके वहाँ चोरी हुई है, क्या नहीं हुई है। और उसके अलावा यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जिधर से वो लोग आए हैं, ये देखिए पूरा पैरों के निशान भी है यहाँ पे। उसके अलावा फुट प्रिंट भी है यहाँ पे। अब अंदर का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या हुआ है, क्या नहीं। अंदर हमारे कैमरामैन दिखलाएंगे, एक एक चीज़ विजुअल दिखलाएंगे, दिखलाते रहो आप कि कहाँ कहाँ चोरी हुई है और क्या क्या ले जाया गया है। उसके अलावा हम आपको डिटेल में भी बताएंगे कि क्या, देखिए पूरी अलमारी यहाँ पे खुली हुई है। उसके अलावा ये देखिए सामने था यहाँ पे। उसके अलावा चूड़ियों का भी पूरा आपको देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरे घर की पूरी लगभग ऐसा लग रहा है कि देखिए पूरे घर को खंगाल लिया गया, कायदे से एक एक चीज़ देखी गई। जो भी कीमती वस्तु थी, जो भी चीज़ें थी, उसको चोर आसानी से लेके जा चुके हैं। अब ये सवाल उठता है कि लगातार जो चोरियां हो रही हैं उस पर जो जिम्मेदारान है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है रात्रि में गश्त बढ़ाए। लेकिन बहुत सी थाना ऐसे भी हैं जहां पे एक सिपाही रात में ड्यूटी करता है और आसपास जो 10-20 हजार 50 हजार की जनता की रखवाली करता है। तो एक सिपाही अगर 5-6 चोर हैं तो उनसे मुकाबला भी नहीं हो पाएगा, या सूचना जब तक देगा चोर फरार भी हो जाएंगे, तमाम चीजें हैं। तो अंदर का देखिए, यहाँ को आपको लगातार हम दिखला रहे हैं
कि आप लोग भी सतर्क रहिए। अगर कहीं लखनऊ में है तो घर खाली मत छोड़िए, किसी को दिखला के जाइए, जिम्मेदारान को, कोई जिम्मेदार व्यक्ति आपका घर भी देखे। ये पर्दा भी देखिए लगाया गया है कि बाहर से आहट ना मिले कि अंदर कोई है, क्योंकि बाहर ताला लगा रहता है तो पुलिस मान लो निकलती भी है हॉर्न बजा के, तो कुछ ऐसा ना हो कि पता ना चले कि हाँ यहाँ अंदर कोई है। ये बताइए क्या क्या सामान चोरी हुआ है? अंदाजन तो नहीं बता सकते एग्जैक्टली, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत आइडिया था। तो मम्मी की बहुत सारी ज्वेलरी थी जो उनको मिली थी शादी में, या उसके बाद जो भी कुछ ओवर टाइम रही होंगी, तो वो सारी चीजें थी। तो अंदाजन 200 ग्राम से तो ऊपर ही ऊपर गोल्ड था हमारे यहाँ ज्वेलरी में। 200 ग्राम गोल्ड था? हाँ, 2 किलो के आसपास चांदी थी। 2 किलो और की चांदी। पीतल के बर्तन वगैरह जो रहते हैं। बर्तन किस तरह थे? पीतल के जो नहीं होते, इतनी बड़ी एक पमाली होती है जिसमें कंटेनर होता है, सामान रखते हैं। लोटे वगैरह होते थे 2-2 किलो के, वो पुराने वाले। और पीतल की टोटियां भी उन्होंने निकाली हैं उसके अंदर से। पीतल की टोटियां भी? हाँ, पुराने जमाने में ही टोटियां चलती थी, वो पीतल वाली होती थी, तो वो सब भी उन्होंने निकाली। कुछ कैश वैश? कैश का तो भैया याद नहीं, क्योंकि कैश थोड़ा बहुत तो सब घर में इधर रखते ही हैं। कोई ऐसा कभी था नहीं, हमेशा रखा रहा। तो जो पाया होगा तो वो ले गए होंगे। तो आप जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस यहाँ पे आई मौके पे? पुलिस आई थी। उसके बाद उन्होंने एक बार ऐसे पूरा अपना फोटोग्राफी की, जो मतलब उनको वीडियो चाहिए था वो लिया, पूछा। यहाँ पे अंदर कुछ जला था, जैसे ये पेपर में उन्होंने कुछ जला जलू के किया होगा। एक दारू की मतलब बड़ी सी बोतल मिली थी, अल्कोहल मतलब, हाँ बहुत बड़ी बोतल थी। वो भी पुलिस को हमने दी, जमा की। ये देखिए मतलब उन्होंने बोतल वगैरह रखी है। तो यही सारी चीजें हमने बताई। उसके बाद उन्होंने कहा वो देखते हैं। फिर सीसीटीवी के लिए कहा। सीसीटीवी फिर मैंने ही पूरा देखा है। पुलिस 1-2 बार आई कि आप कल दिलवा दीजिए, बाकी हमारा सोर्स था तो हमने खुद ही देख लिया वहां पे बैठ के। तो उसमें कितने लोग दिखे आपको अंदर आते हुए? शक्ल साफ तो नहीं दिखी, लेकिन ये साफ पता चल रहा है कि 4 लोग घुसे हैं। पहले एक आदमी घुसा है 1 बजे के कुछ आसपास। उसके बाद 3 आदमी ने इधर निगरानी रखी है। एक आदमी ने गेट की ओर झांका, जब देखा मौका खाली है तो वो बाकी ये 3 लोग एक एक करके चढ़े हैं। 4 लोग चढ़े हैं। सीसीटीवी फुटेज आपने पुलिस को दे दिया? हमने सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? लगभग आज 9 दिन हो गए हैं। अभी तक तो कुछ हमें खास कुछ उसमें अपडेट नहीं मिला है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगल बगल में जो बात करके सीसीटीवी कलेक्ट कर लें, क्योंकि हमने तो पुलिस को कई बार बोला इस बारे में कि थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं तो फिर 10 दिन के बाद बहुत घरों में गायब हो जाता है सीसीटीवी। बिल्कुल। अब क्योंकि महिंद्रा का ऑटो है तो एक संभावना है कि उसका नंबर प्लेट दिख जाए तो चोर पकड़ने में बहुत आसानी हो सकती है। क्योंकि ऐसे भी कई केसेस हुए जो ऑटो की वजह से ही पकड़ में आ गए, नंबर की वजह से आ गए, क्योंकि रात में लगातार चोरियों का चिन्हाट क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा ही हो रहा है। हमारी इसी गली में पहले भी एक चोरी हुई थी जहाँ पे वो ग्रिल वगैरह चोरी कर रहे थे। उसके लिए भी कंप्लेन की गई थी। उसमें भी 2 लोग आए थे जो मुंह पे मास्क वगैरह बांधे थे, तो वो सिलेंडर चोरी करके ले गए थे। उसमें भी देखा गया था कि एक रिक्शा है, वहां से झांक के देख रहा है, वो भी महिंद्रा का ही रिक्शा था। अच्छा, ये कब की बात है? ये शायद 2024 की बात है। इसका सीसीटीवी फुटेज। तो आप यहाँ थाना चिन्हाट गए तो क्या थाना प्रभारी मिले थे या दरोगा, कहाँ पे आप गए थे ये बताइए? मेरे पिताजी गए थे साथ, मतलब मेरे पिताजी गए थे भैया के साथ। मैं यहीं पे इंतजार कर रहा था क्योंकि मेरे थोड़ा परिस्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि देख के मैं एकदम से डर भी गया था कि कभी कोई आ सकता है वापस से, और थोड़ा सा चिंता में। आप यहाँ लखनऊ कमिश्नर से और जेसीपी क्राइम हैं, उसके अलावा डीसीपी पूर्वी हैं जो काफी बेहतरीन अधिकारी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि थाना चिन्हाट से कल आपने ट्वीट भी करवाया था, तमाम चीजें हुई, पुलिस ने संज्ञान भी लिया, यूपी पुलिस ने लखनऊ पुलिस को बोला भी था चिन्हाट के लिए, तो उसके बाद वहां से आया। आज क्या आज एफआईआर दर्ज हुई है क्या, कुछ ऐसा कुछ? हाँ जी, आज ही दर्ज हुई है, क्योंकि पहले हमें क्योंकि एकदम एग्जैक्ट तारीख का मालूम था नहीं, तो पुलिस ने कहा कि अभी उसमें समय लगेगा, तो उन्होंने कंप्लेन लिख ली हमारी। लेकिन हमने जब मांगा रिसीविंग तो कह रहे हैं आपकी तारीख नहीं कंफर्म है। फिर जब हमने 8 तारीख को तारीख भी कंफर्म कर दी, उसमें भी 2-3 दिन लग रहा है। जब एकदम हर तरफ से हताश हो गए तब मैंने सीएम हेल्पलाइन पे डाला और आपसे संपर्क किया कि थोड़ा इस चीज में देखिए, क्योंकि बिल्कुल हमें कोई सहायता मिल नहीं रही है। मैं अकेले कितना दौड़ लूंगा, मेरी पढ़ाई छूट रही है, सब छूट रहा था। तो अधिकारियों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं बस यही चाहूंगा कि इस केस में थोड़ा सा जल्दी साधें, क्योंकि मेरे अलावा और भी घर हैं, और भी जगह चोरी हो रही है, औरों का भी नुकसान हो रहा है। थोड़ा बहुत अगर मेरा मिल जाए तो मुझे भी संतुष्टि होगी। अब बस यही मेरी अपेक्षा है। तो ये थे पीड़ित जिनका यही कहना था कि अधिकारियों से भी इन्होंने गुहार लगाई है और कहा कि हमारा सामान मिल जाए, इस तरह की जो चोरी हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, उसके बाद जमा पूंजी करते हैं, और मान लिए लखनऊ में अगर घर बंद है तो इस तरह की वारदात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदमी पुलिस के भरोसे है, पुलिस के
पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर रात में कोई संदिग्ध है तो उस पर कार्रवाई करे, उसको बैठाया जाए। लेकिन ये तमाम लखनऊ में घटनाएं हो रही, चाहे आप चिन्हट ले लिए, चाहे इंदिरा नगर ले लिए, तमाम पारा ले लिए, चाहे गुडम्बा ले लिए, तमाम जगह चोरी घटनाएं हो रही, लेकिन अंकुश नहीं लगा पा रही। कैमरामैन करण के साथ समीर नकवी, लखनऊ, यूपी पोस्ट न्यूज।